ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि दिव्य शस्त्र कहाँ गए और उनका रहस्य क्या है। बहुत ही सुंदर विषय है। ये तो आप सभी को पता है कि देवताओं ने भी और असुरों ने भी बहुत घातक सुंदर शस्त्रों का जो है अपने जीवन में प्रयोग किया है। अब वो जो शस्त्र उन्होंने प्रयोग किए थे, वास्तव में वो शस्त्र अब हैं कहाँ, ये एक बड़ा गूढ़ रहस्यमय विषय है जिसके बारे में लोगों को कम ज्ञान है। होगा, मैं नहीं मानता हूँ कि नहीं होगा, होगा, लेकिन कम ज्ञान है। पर संपूर्ण ज्ञान क्या वास्तविकता है उसके विषय में मैं थोड़ा आपको प्रकाश डालूंगा। मैं पहले भी आपको बोल रहा था इस बात को कि मैं जो भी मुख या वाणी से वाक्य बोलता हूँ, ये स्वयं माँ भगवती की कृपा से ही मेरे मुखार बिंदु से निकलते हैं। मैं अपने में स्वयं में कुछ नहीं हूँ, लेकिन सब माँ भगवती की कृपा है, सरस्वती की कृपा है कि जो मेरे ऊपर स्वयं ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, चाहे ज्योतिष संबंधी हो, चाहे हस्तरेखा संबंधी हो। और मैं इसके लिए किसी से कोई धन के लिए यह कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल जनहित के लिए ही यह कार्य कर रहा हूँ। मैं तो एक साधारण सा गरीब आदमी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई आडंबर वाली चीज़ों का दिखावा कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। ये अपने अपने जीवन का एक लक्ष्य होता है। मेरा लक्ष्य यही है कि लोगों को जो मुझसे ज्ञान बन पाए उनके जीवन में प्रकाश डाले। अब हम जो विषय में बात कर रहे थे कि अस्त्र और शस्त्र गए कहाँ, इतने शस्त्र और अस्त्र हुए, आखिर वो हैं कहाँ। और इस विषय में आप भी सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूँ। जब भगवान इंद्र ने अर्जुन को बहुत सारे शस्त्र दिए, तो वह सारे शस्त्रों का ज्ञान तो उनको था ही। कुछ उन्होंने अपने तप के बल पर और कुछ अपने बल के प्रयोग से ये शस्त्र प्राप्त किए थे। इसी प्रकार से परशुराम जी ने भी समस्त अस्त्र और शस्त्र जो है प्राप्त किए और जिनका उन्होंने उपयोग भी जीवन में किया। बहुत सुंदर विषय है ये। अब जब स्वयं राम भगवान ने, विष्णु भगवान ने जब पृथ्वी पर अवतार ले लिया, तो कुछ अस्त्र शस्त्र तो उनके पास चले गए। अब यहाँ पर एक विषय और आता है कि भगवान विष्णु बार बार पृथ्वी पर ही जन्म क्यों लेते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अन्य जगह पे क्यों नहीं वो जन्म लेते, चंद्रलोक में, मंगल ग्रह पे, अन्य ग्रहों पे जाके वो क्यों नहीं अपना वो करते, या स्वर्ग में क्यों नहीं लेते हैं, तो पृथ्वी लोक पे ही क्यों लेते हैं। क्योंकि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है, माता पृथ्वी एक ऐसी देवी है जिनके अंदर में दया का भाव है। और पृथ्वी स्वयं नारायण की पत्नी भी है, और अपनी पत्नी की सुरक्षा और रक्षा के लिए भगवान विष्णु को बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य बात है, और आगे भी लेते रहेंगे। जब भी पृथ्वी पर कोई विपत्ति आएगी तो वो यहाँ जन्म लेंगे। ये चक्र निरंतर चलता ही रहेगा।
तो जब हम पहले परशुराम जी को ले लेते, परशुराम जी के इतने शस्त्र कहाँ चले गए? ना तो उन्होंने किसी को भेंट दिए और ना किसी को दिए, सिर्फ सिखाया जरूर था लेकिन दिए नहीं उन्होंने किसी को भी। कुछ द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह को, इन लोगों को दिए उन्होंने, लेकिन अधिकांश शस्त्र उनके पास ही थे। तो जब परशुराम जी तपस्या के लिए गए और भगवान शिव की आराधना करने लगे, तब उन्होंने भगवान शिव से बोला कि मैं प्रभु अब आपकी आराधना करना चाहता हूँ और मैंने युद्ध बहुत कर लिया, मुझे कुछ समय के लिए शांति चाहिए। तब भगवान शिव ने उनसे बोला कि आप तो अपनी रक्षा करने में स्वयं सामर्थ्यवान हैं, लेकिन फिर भी आप तपस्या में जा रहे हैं, आपके जीवन में अगर कहीं पर भी कोई विपत्ति आएगी तो उसका समाधान हम करेंगे। किसने बोला? भगवान शिव ने बोला। किसको बोला? परशुराम जी को बोला। परशुराम ने उसी क्षण अपने सारे शस्त्रों को त्याग कर भगवान शिव को समर्पित कर दिए और बोला कि अब ये आपके द्वारा जो दिए हुए अस्त्र शस्त्र हैं, ये सब मैं आपको प्रदान करता हूँ। जब भविष्य में कोई योग्य व्यक्ति आपको इन शस्त्रों की आवश्यकता अनुसार कार्य करने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो यह शस्त्र आप उनको दे देना। ये अब आप पर निर्भर करता है कि आपको देना है या नहीं देना है। और परशुराम जी ने सारे शस्त्र जो है भगवान शिव को अर्पित कर दिए। इसी प्रकार से जब अर्जुन ने भी कई शस्त्रों को प्राप्त किया था और भीष्म पितामह ने भी जो परशुराम से लिया था, वो सब उनको जिसमें विद्या सिखाई गई थी, उन्होंने बोला जब आपका कार्य यहाँ संपन्न हो जाएगा, उसके बाद ये जो शस्त्र और अस्त्र हैं जो भी हैं, ये स्वयं मेरे पास वापस आ जाएंगे। और वो सारे शस्त्र अस्त्र जो हैं वापस इंद्र के पास, शिव के पास जो है चले गए। केवल भगवान विष्णु ने अपना एक चक्र अपने पास रखा था, जिसे भगवान शिव ने परशुराम को दिया। और परशुराम ने जब कृष्ण अवतार द्वापर में हुआ तो वह चक्र जो है कृष्ण भगवान को अर्पित कर दिया। बोला प्रभु इसकी जरूरत अब आपको है। तो केवल मात्र सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास में स्वयं वापस चला गया और अन्य शस्त्र जहाँ से उन्होंने लिए थे उनके पास स्वयं चले गए, क्योंकि उनका नियम यही था कि उपयोग होने के बाद ये शस्त्र जो हैं स्वयं मेरे पास में वापस आ जाएंगे। ये उनको वरदान था। और इसी प्रकार जब जब इन महान पुरुषों का कार्य पृथ्वी से संपन्न हुआ तो ये शस्त्र स्वयं अपने आप इन देवताओं के पास में चले गए। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने कुबेर को पुष्पक विमान दिया था और रावण ने छल से लूट लिया था, लेकिन कुबेर को यह मालूम था कि ये जो पुष्पक विमान है ये दिव्य विमान है और ब्रह्मा जी ने मुझे दिया है, तो वो स्वयं अपने आप कुबेर के पास में चला गया और कुबेर के पास ही वो विमान आज भी है जो अदृश्य है। तो कुछ शस्त्र कुछ अस्त्र जो हैं इस प्रकार के हैं
जो आज भी हैं पर अदृश्य हैं, उन्हें वही व्यक्ति प्राप्त कर पाएगा जिसके जीवन में भक्ति और शक्ति होगी। ये दिव्य अस्त्रों का संपूर्ण रहस्य है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ आपको एक नया विषय में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी और फिर अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।